गुड इवनिंग पीपल, वेलकम टू द ट्रिंका क्लब। लेट्स सी मार्केट कल किस तरफ मोमेंटम कर सकता है। कल मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो हम एक हल्का सा फिन निफ्टी का भी एक ओवरव्यू लेंगे। आज देखा जाए तो निफ्टी 111 पॉइंट से अप था एट द क्लोज, काफ़ी बुलिश मोमेंटम दिया है वो। बट बैंक निफ्टी क्लोज्ड इन रेड विथ अ नेगेटिव ऑफ 84 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई के पास ही हॉवर कर रहा है, जबकि निफ्टी अभी तक ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 3% के आसपास दूर है। आज थोड़ा सा जो निफ्टी में मोमेंटम देखने मिला उसमें रिलायंस का काफ़ी बड़ा हाथ था, और आज थोड़ा सा अडानी के न्यूज़ के हिसाब से भी थोड़ा सा एक मार्केट में चेयरफुल बिहेवियर देखने मिला है। अगर देखा जाए तो मार्केट आज पहले हाफ एन आवर में ही 70-75 पॉइंट्स का मोमेंटम कर गया। उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा उसके बाद रेंज बाउंड टू साइडवेज के हिसाब से ही चला गया था। अगर हमें कल के लिए पोजीशंस अपने क्रिएट करने होंगे तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा प्राइस एक्शन रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मार्केट फ्लैट खुलते ही जैसे ही 18,320 के ऊपर एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज कर देता है तो वी विल बी गोइंग लॉन्ग ऑन द इंडेक्स अगेन विथ स्टॉप लॉस ऑफ 18,300। कल हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि मार्केट के लिए जो अपसाइड मोमेंटम रहेगा वो ऑलमोस्ट 18,350, 18,375 और 18,430। सो ये तीन इसके बाद के अपने टारगेट्स रहेंगे ऊपर की तरफ। और अगर नीचे मार्केट कहीं पे भी 18,260 को ब्रेक करता है, अगर बेयर्स डोमिनेट कर जाते हैं इंडेक्स में, तो यहाँ पे हमें एक डबल टॉप का पैटर्न देखने मिलेगा जिसका टारगेट होगा। सो इफ द लेंथ इज 57 पॉइंट्स, we can expect a fall of 57 points from here, coming down to 18,200, which is a level where bulls are dominating by writing puts at a heavy volume. So यहाँ पर अगर एक छोटा सा ये भी देखा जाए तो मार्केट का आज का ओपनिंग पॉइंट भी वही था, और मार्केट का एक पुराना यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट के लिए 18,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। इसके नीचे अगर इंडेक्स आता है किसी पैनिक या किसी न्यूज़ की वजह से, तो मैक्सिमम हम 18,150 तक का डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज का जो मोमेंटम था काफ़ी साइडवेज टू बेयरिश सा रहा है। अगेन द रीज़न बीइंग कि एटीएच पे काफ़ी बेयर्स एक्टिव हैं, और एटीएच पे जब तक क्रॉस नहीं होता है, जब तक 44,150 का लेवल टेकआउट नहीं होता है, तब तक वी कैन एक्सपेक्ट कि इंडेक्स ऐसे ही साइडवेज चलता रहेगा या फिर थोड़ा सा रेंज बाउंड टू बियरिश मोमेंटम में ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक काफ़ी सुंदर सा ट्रेंड लाइन देखने मिलेगा which will be the which is the support trend line। एंड अगर हम उसे 80th सप्लाई जोन के साथ अगर कंपेयर कर लेते हैं तो हमें एक यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने मिल रहा है। तो अगर हमें कल के दिन में कहीं पे भी इधर साइड पे अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट मिलता है तो ही हम ऑप्शन बाइंग का प्लान करेंगे, वरना बैंक निफ्टी में आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि 44,200 का कॉल ऑप्शन विल बी द गुड ऑप्शन टू सेल एज ऑफ द मोमेंट। जब तक मार्केट 44,150 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इंडेक्स बुलिश नहीं होगा, तब तक हम इंडेक्स में लॉन्ग कॉल्स या लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाएंगे। अगर कल के लिए छोटा सा एक स्कैल्पिंग का भी अगर हमें देखना है तो जैसे इंडेक्स 43,770 के नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है तो वी कैन गो लिटिल शॉर्ट। We can short until the 43,690 level, or the second target would be 43,600 level. But upside के लिए I would strongly suggest कि मार्केट में कल
ज़्यादा ट्रेड हमें नहीं मिलेगा या फिर हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन इसमें कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम में नहीं। अभी भी बैंक निफ्टी बुलिश ही है, बट इसका बुलिश कंफर्मेशन तभी होगा जब ये एक साइड पे ब्रेकआउट करता है। तो अगर हम बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखते हैं तो यू विल बी एबल टू सी स्मॉल पोल एंड फ्लैग पैटर्न हियर। तो ये रहा इसका, ये जो अप ट्रेंड रहा ये पोल होगा इसका, और इसका जो पोल एंड फ्लैग है तो ये इसका फ्लैग रहेगा। और इसी हिसाब से जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है डेली क्लोजिंग के बेसिस पे, तब तक ये इंडेक्स हम साइडवेज या फिर रेंज बाउंड ही ट्रेड करता हुआ देखेंगे। हो सकता है कि ये ब्रेकआउट कल ही हो, बट हमारे पास अभी कोई प्राइस एक्शन ऐसा नहीं है जो ये बता रहा है कि कल के लिए हमें किस तरीके से इंडेक्स पे लॉन्ग जाना चाहिए। बट अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, मान लीजिए कल मार्केट अगर 44,000 के आसपास ही खुल जाता है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हल्का सा मार्केट एक छोटा पुल बैक देगा और उसके बाद जैसे ही वो वी या डब्ल्यू पैटर्न बनाने चला जाता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से वी कैन गो लॉन्ग अबाउ 44,000 विद अ मिनिमम क्वांटिटी, विद अ लेस क्वांटिटी और विद द हाफ क्वांटिटी। और जैसे ही मार्केट 44,150 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम मार्केट में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार हम फिन निफ्टी का भी देख लेते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी कल एक्सपायर होगा, फिन निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होगा कल। अगर फिन निफ्टी भी देखा जाए तो फिन निफ्टी में भी एक मोमेंटम पेंडिंग लग रहा है। इसका मेन रीज़न जो है वो ये अगेन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो बिल्डअप हो रहा है वही है। तो अगर मार्केट कल एक साइड किसी तरफ मोमेंटम करता है तो ये सिमेट्रिकल पैटर्न तोड़ने के बाद ही वो एक डायरेक्शन में जाने का पूरी तरीके से ट्राई करेगा। तो अगर 11 o'clock और 12 o'clock के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे हॉवर करने के बाद एक तरफ ब्रेकआउट देता है थोड़ा सा साइडवेज जाने के बाद आफ्टर ओपनिंग फ्लैट, तो वी कैन डेफिनेटली टेक अ ट्रेड इन द सेम डायरेक्शन विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स एंड देन वी कैन ट्रेड फर्दर, वी कैन ट्रेल फर्दर अंटिल द मार्केट क्लोजेस। अगर हमें OI के लिए देखना होगा तो आज देखोगे आप 18,300 पे कॉल और पुट ऑलमोस्ट इक्वली एक्टिव थे, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इक्वली एक्टिव थे। इसका मतलब कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट के साइड प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बियर्स को लगता है कि 18,300 विल नॉट बी टेकन आउट ईजिली, वेयर बुल्स आर थिंकिंग कि 18,300 के आसपास ही मार्केट रहेगा, इससे नीचे और जा नहीं सकता है। बट इन केस अगर मार्केट कल पहले 15 मिनट्स में 50 पॉइंट्स के आसपास का फ्लैट ओपन होने के बाद 50 पॉइंट्स के आसपास का अगर मोमेंटम कर लेता है तो यहाँ का जो OI है इनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने में टाइम नहीं लगेगा, जिसकी वजह से मार्केट सीधे एक्सटेंड हो सकता है इन सेम डायरेक्शन। नीचे की साइड पे 18,200 विल बी द गुड सपोर्ट एज वी डिस्कस्ड, एंड अप साइड हम 18,400 और 18,500 में से 18,500 को एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस के तौर पे माना जा सकता है। अगर आज देखा जाए तो लास्ट 60 मिनट्स में मार्केट में 18,550 का कॉल शॉर्ट हुआ है बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ, और जो 18,300 के कॉल राइटर्स हैं उन लोगों ने अपने जो शॉर्ट्स हैं वो हल्के से काट लिए हैं। तो यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट कल भी थोड़ा सा एक निफ्टी का जो मोमेंटम रहेगा वो अपसाइड ही रहेगा, और मार्केट उसी साइड पे थोड़ा सा साइडवेज या वोलाटाइल बन के ट्रेड कर सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस टुडे। गुड नाइट।